Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा जो ये लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टीथ का पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया था. आज के इस लेक्चर में हम टंग को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले टंग को क्या कहा जाता है? लिंगवा कहते हैं इसको. लिंगवा वर्ड या लिंगवल वर्ड कहीं पे भी आ जाए आपने समझ जाना है कि यहाँ पे आपकी ज़ुबान की बात की जा रही है. ठीक है, तो हमारी टंग होती क्या क्या है? मस्कुलर होती है. ठीक है, और वॉलंटरी. ऑफ कोर्स ये वॉलंटरी है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है. जब भी हम पूरे दिन टर 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 करते ही रहते हैं ना. तो उसके बाद कलर क्या है इसका? पिंकिश है. ठीक, और क्या है? अटैच्ड ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी के फ्लोर के साथ ये अटैच्ड है और ये हम पीछे देख चुके हैं. ठीक, और इसको क्या कहते हैं? लिंगवल फ्रेन्युलम कहते हैं. लिंगवा का मतलब हम अभी अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि लिंगवा टंग को कहते हैं. लिंगवल फ्रेन्युलम. फ्रेन्युलम वर्ड कहीं पे भी आ जाए आपने समझ जाना कि अटैचमेंट की बात हो रही है. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लिंगवल फ्रेन्युलम कहते हैं. उसके बाद ये कहाँ से अटैच्ड है? ऑन डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड कह लें आप या फिर इंटीरियर साइड कह लें. ठीक है, अच्छा, अब ये हमारी टंग है. ठीक है, ये हमारी टंग है. अब टंग का वो वाला पार्ट जो हमारे गले में लाई करता है, वो वाला हिस्सा जो पीछे की तरफ होता है, हमारे गले की तरफ प्रेजेंट होता है, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा शो किया है. तो जो पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? फेरेंजियल रीजन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? फेरेंजियल रीजन कहते हैं. ठीक है, और जो ये सामने वाला हिस्सा है, जो सामने वाला जो पार्ट है जो हमारे ओरल कैविटी में लाई करता है, उसको हम ओरल रीजन कहते हैं. ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको ये कुछ पार्टीशन जैसी नज़र आ रही है ऑरेंज कलर में. ठीक है, ये इस तरह से, इसको हम कहते हैं सर्कस. अब ये कौन सा सर्कस है? ये है टर्मिनल सर्कस. और सर्कस मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में बताया था कि सर्कस वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब होता है बिल्कुल हल्का सा गड्ढा. मतलब सिर्फ हल्का सा गड्ढा, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कस कहते हैं. ठीक, अब इसके नीचे जो ये राउंड अर्थ से आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ डॉट डॉट जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पेपिले कहते हैं. इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पेपिले कहते हैं. और ये पेपिले क्या होते हैं? रेज्ड स्ट्रक्चर होते हैं. रेज्ड मीन्स थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर, उनमें थोड़ा उभार होता है, उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं ये, और इनको हम कहते हैं पेपिले. ये कितने होते हैं? 4 तरीके के होते हैं. सबसे पहले ये जो बिल्कुल राउंड राउंड से, ये सबसे बड़े होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सरकमविलेट इसको हम कहते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल राउंड होते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? सरकमविलेट. और ये साइज में पेपिले में, ये चारों पेपिले में से ये सबसे ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं कुछ लीफ शेप के. ठीक है, इसको हम कहते हैं फोलिएट. इनको हम क्या कहते हैं? फोलिएट कहते हैं. फिर ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं साइड साइड में ये कुछ मशरूम टाइप का अम्ब्रेला टाइप की. ठीक है, इनको हम कहते हैं फंगी फॉर्म. और ये जो बीच में बिल्कुल ये नोकीले से आपको छोटे डॉट जैसे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये फिली फॉर्म. अब इनका क्या काम होता है, क्यों होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं कि टंग के फंक्शंस क्या क्या है. अब अगर इनके फंक्शंस को हम देखें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. तो हमारी ज़ुबान फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है. ठीक है, और क्या बनाती है? सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करके बोलस बना देती है. ठीक है, अब ये बोलस क्या होता है? द राउंड मास ऑफ फूड इज कॉल्ड बोलस. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर. ठीक है, अब कौन से टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं? उनको हम कहते हैं गुस्टैटो रिसेप्टर्स. ठीक है, सॉलिंग में हेल्प करती है हमारी जो टंग है ना. आपने कभी ये फील भी किया होगा, जब भी आप कोई चीज़ सॉलो कर रहे होंगे तो आपकी टंग थोड़ी पीछे की तरफ जाती है ना. हर चीज़ को रट्टा नहीं लगाया करें. जो ज़्यादातर ह्यूमन फिजियोलॉजी की वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है, जैसे आपके हाथ है, टंग है, पैर है, जिससे आप रिफ्लेक्स वगैरह को देख सकते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने ऊपर ऑब्ज़र्व करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को याद करके रट्टा लगा के ही पढ़ें. ठीक है, तो टंग हमारी सॉलो करने में भी हेल्प कर रही होती है.
स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है और क्लीनिंग में हेल्प कर रही होती है। अक्सर जब दांतों में हमारे कुछ फंस जाता है तो काफ़ी लोग ऐसे ज़ुबान को ऐसे टेढ़े मेढ़े करके साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो क्लीनिंग में हेल्प करती है बिल्कुल। और हमारे मुंह के अंदर जो फूड का सर्कुलेशन है, कभी इस तरफ चबा रहे होते हैं हम, कभी इस साइड से इस साइड ले जाते हैं, तो वो जो सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में भी ये हमारी टंग हेल्प कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसके टेस्ट के ऊपर आते हैं। ये टंग है हमारी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम बिटर टेस्ट को फील करते हैं। ठीक है, ये जो दो साइड में है, इन दो साइड में हम सॉर टेस्ट को फील करते हैं और ये नीचे से हम स्वीट टेस्ट को फील करते हैं। और ये दो साइड से जो आपको लाइट येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही है, इन दो साइड से हम सॉल्टी टेस्ट को फील करते हैं। और ये जो बीच में ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ से हम किसी भी टेस्ट को फील नहीं करते। ठीक है, अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो कितने टाइप्स के टेस्ट होते हैं? 5 तरह के होते हैं। ठीक है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है और क्या है, उमामी। अच्छा, अब ये उमामी टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? उमामी टेस्ट थोड़ा सा मीठी फ्लेवर सा टेस्ट होता है। मीठी फ्लेवर, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठी फ्लेवर सा, जैसे चाइनीज़ सॉल्ट का अगर आपको टेस्ट पता हो, अजीनोमोटो, तो उसका जो टेस्ट है ना, वैसा मिलता जुलता हुआ मीठी फ्लेवर, सॉल्टी सा, तो वो उसको हम कहते हैं उमामी टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे है कि मिर्ची का, स्पाइसेस जो होती हैं उनका टेस्ट कौन सा होता है? तो स्पाइसेस का कोई टेस्ट नहीं होता, मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये जो मिर्ची का टेस्ट होता है ना, उससे हमें पेन फील होती है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो वो काफ़ी लोगों को तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, होता है ना कि बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, तीखा पसंद है, तो यूजुअली उनको तीखा नहीं पसंद होता, उनको पेन में, उस पेन में उनको मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने पेपिले की डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंगी फॉर्म। फंगी फॉर्म कौन से वाले हैं? ये वाले फंगी फॉर्म, मशरूम शेप के। ठीक है, ये सिर्फ इन साइड्स में होते हैं, ये इन साइड्स में होते हैं फंगी फॉर्म। अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मैनी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिलीफॉर्म के बारे में। तो फिलीफॉर्म जो होते हैं सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, ये छोटू होते हैं बहुत। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन चारों में से सबसे ज़्यादा छोटू ये है फिलीफॉर्म। ठीक है, और इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वेस्टिजियल होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता। ये जो फंगी फॉर्म है, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, फिलीफॉर्म के ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। ठीक, अब सर्कमविलेट की अगर हम बात करें तो ये साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, 8 से लेके 10 तक होते हैं नंबर्स में। ठीक है, और मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स इनके अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये सर्कमविलेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्कमविलेट कौन से हैं? ये वाले, ये जो बिल्कुल बड़े वाले हैं, इस टर्मिनल सर्कस के साथ से ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम फोलिएट पे। फोलिएट कौन से वाले हैं? ये जो लीफ शेप। ठीक है, क्या है यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, क्या होता है, ये लीफ शेप होते हैं और मिनिमम होते हैं ये नंबर्स में, कम से कम 6 होंगे, इतने ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोबारा से एक और पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा सा टंग का, ये देखें। तो यहाँ पे मैंने टॉन्सिल्स को शो किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये टॉन्सिल्स है और ये भी टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के शो किए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल एक राउंड रिंग होती है टॉन्सिल्स की। ठीक, अब टॉन्सिल्स सिर्फ हमेशा पेन ही नहीं कॉज करती, जो पेन कॉज करती वो वाली टॉन्सिल्स ये होते हैं, ये वाले टॉन्सिल्स पेन कॉज करते हैं। ठीक है, अब इन टॉन्सिल्स को क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं इनको। और ये वाले जो हैं, ये वाले जो हैं, इनको क्या कहते हैं हम? लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, अब ये वाले जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये बहुत ही काम के होते हैं। टॉन्सिल्स बहुत काम के होते हैं, सिर्फ आपने आज तक टॉन्सिल्स के बारे में यही सुना होगा कि टॉन्सिल्स पेन कॉज करते हैं, लेकिन टॉन्सिल्स बहुत काम के होते हैं। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? ये कुछ ख़ास तरह के WBCs को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो वाले जो WBCs होते हैं ना, वो डिजीज़ कॉजिंग
कॉजिंग एजेंट्स के साथ लड़ते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है कि टॉन्सिल्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। और बाकी ये पेपिले की डिटेल्स है जो हम अभी अभी पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा, इन पेपिले के बारे में जो हमने पढ़ा है, तो जो पेपिले टेस्ट को रिसीव करते हैं, उन पेपिले के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। इस तरह के टेस्ट को रिसीव करने वाले उन पेपिले के ऊपर सेल्स होते हैं। ये चार तरह के हमने पेपिले पढ़े हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट को रिसीव करते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं जो उस टेस्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं। ये क्या है, ये टेस्ट बड है, ठीक। ये आपको ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ये इस तरह के टेस्ट बड्स होते हैं। यहाँ पे आता है वो जो भी फूड हमने खाया होता है सोल्यूशन फॉर्म में, सलाइवा के साथ मिक्स होके, ठीक है। सोल्यूशन फॉर्म में वो यहाँ से अंदर आता है, और फिर जो ये नर्व्स है, यहाँ से जो नर्व जारी होती है, तो फूड के जो केमिकल्स होते हैं वो जाके स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को, और फिर वहाँ से इम्पल्स पैदा होती है, ठीक है। इम्पल्स वहाँ से फिर जनरेट होती है फर्दर। तो आज का टॉपिक ये सारा टंग के ऊपर था कि किस तरह से हमारी जो टंग है वो टेस्ट को रिसीव करती है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस तरह से रिसीव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।